है मोहब्बत इस वतन से अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए अपना करेंगे जान वतन कुर्बान हम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपने जो एक शायरी सुनी, इस शायरी को सुनकर कहीं ना कहीं आपके अंदर देश प्रेम की भावना जाग गई। ऐसी कभी कभी तो ऐसा देश प्रेम की भावना जागती है कि हम सोचते हैं कि क्यों ना हम ही लड़ाई लड़ने चले जाए, पर यह संभव नहीं होता। पर संभव ये होता है कि हो सकता है कि आप बाहरी लड़ाई ना लड़ सके, पर जब देश को आपकी ज़रूरत है तो आप देश के अंदर रहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि देश में हालात हैं, भारत और पाक के बीच युद्ध तनातनी बनी हुई है और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की नियुक्तियां प्रारंभ कर दी है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई डिफेंस सिविल वॉलेंटियर आखिर क्या होता है। ये वही वॉलेंटियर होते हैं जो जब देश की सेना बॉर्डर पर लड़ रही होती है तो ये सेना देश के अंदर रहकर लोगों की सेवा करती है, आपदा प्रबंधन के कार्य करती है, जिसका मौका आपको मिलने वाला है। सिविल डिफेंस एक सरकारी संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, तूफान, सड़क बाधित होने की स्थिति में जनता की सुरक्षा और मदद करता है। सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेते हैं ताकि वे पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों की मदद कर सकें। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं आपदा प्रबंधन, श्रमिक नियंत्रण, युवाओं की मदद, राहत शिविरों में सहयोग और राहत योजनाओं में भाग लेना। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले जरूरी चीज है आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष तक हो। अगर आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है तो आप सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है भारतीय नागरिक का होना, जो कि आप हैं, पर फिर भी एक जो नियम है उस नियम के तहत इस बात को बताना आपके लिए जरूरी है। तीसरी चीज है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अगर आप किसी प्रकार के कोई मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है तो शायद आप सिविल डिफेंस वॉलेंटियर नहीं बन सकते। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि यह भाग दौड़ भरा और मानसिक रूप से आपको थकाने वाला श्रम हो सकता है। चौथी चीज है कोई विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अक्सर डिफेंस में जाने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उनमें उत्तीर्ण होना पड़ता है, परंतु सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के लिए आपको कोई विशेष परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है अंतिम शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब एग्जाम ही नहीं है तो फिर शैक्षणिक योग्यता की क्या आवश्यकता है। पर शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता सिर्फ एग्जाम दिलाने के लिए नहीं है, कार्य के आवंटन के लिए है कि आपकी जैसी शैक्षणिक योग्यता होगी उस हिसाब से आप देश के लिए उतने ही मानव संसाधन बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के बाद क्या फायदा, क्या नुकसान और क्या क्या सुविधाएं होने वाली है। नुकसान तो ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ फायदा जरूर है कि देश सेवा के लिए आपको कार्य करने का मौका मिल रहा है, जो शायद कई सालों में किन्हीं एक को ही मिलता है। आप भी एक सेना के जवान की भांति देश के अंदर रहकर देश को उसी नीयत और भावना के साथ साकार कर सकते हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर देश के जवान कर रहे हैं। अब आपके अंदर जो सवाल है उस पर हम आते हैं। आपके लिए सबसे पहला सवाल है कि सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। तो आपको आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण मिलेगा। अब आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण क्या होता है? तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का मतलब यह है कि आपको आपदा में आने वाली, चाहे अगर युद्ध होता है तो आपको कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है, कैसे उनको काउंट डाउन करना है ताकि वो असहज ना हो। दूसरा है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा
के लिए आपको नागरिकों को कैसे बचाना है, आप उनको कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको कैसे रिलीव कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए है कि भाई अगर देश में स्थिति होती है युद्ध की या कोई भी परिस्थितियां होती हैं जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, तो आप कैसे उनसे निपट सकते हैं, कैसे लोगों की मदद करेंगे, उन सब की इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वयं सेवक पहचान पत्र एवं वर्दी, सेना के जवानों के भांति आपको वर्दी और इसके साथ ही एक पहचान पत्र दी जाएगी। आपको लगता है कि महज ये पहचान पत्र है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये पहचान पत्र केवल आपकी पहचान पत्र नहीं, आपको एक अलग पहचान दिलाने वाला पत्र रहेगा। क्योंकि जब भी देश में सेवा की बात होगी तो आपका भी नाम उस लिस्ट में शामिल होगा। इसके अलावा आपको एक स्वयं सेवक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि महत्वपूर्ण कैसा? तो आप जानकारी के लिए बता दूं कि हर परीक्षा में एक पूर्व सैनिक का कोटा होता है, ठीक? तो मैं ये संभावित मान सकता हूं कि आगामी परीक्षाओं में अगर युद्ध होता है या फिर देश अगर युद्ध होता है, जो कि मैं नहीं चाहता, और इन सब की अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो शायद आपको इस प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी एवं अन्य क्षेत्र जहां पर सैनिकों को जैसा फायदा मिलता है वैसा फायदा मिलने की भी पूरी संभावना है। पर ये कितना सत्य है इसके बारे में बता पाना अभी बहुत कठिन है। ये सिर्फ केवल एक संभावना है। मैं पहले से ही बता दूं कि ये एक संभावना मात्र है कि जो सुविधाएं इनको मिलती है वो सुविधाएं शायद उतनी नहीं, पर उनके कुछ ऊपर नीचे ही सही ये सुविधाएं मिल सकती है। चौथा चीज है, आपातकालीन स्थिति में सरकारी कर्मचारी के समान माना जाता है। तो मतलब ये है कि भाई आपके मन में आएगा कि सरकारी कर्मचारी के समान माना जाएगा, मतलब क्या सरकारी कर्मचारी ही बना देंगे? ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी के समान माना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपातकाल के दौरान जो पावर सरकारी कर्मचारियों के पास रहते हैं उसी के समकक्ष या उनसे कुछ 19-20 फर्क में आपके पास भी उतने ही अधिकार एवं कार्य होगा। उसके बाद है अंतिम, आवश्यकता अनुरूप छात्रवृत्ति। अब मन में सवाल उठ रहा है कि भाई जब ये फ्री है फिर छात्रवृत्ति किनको मिलेगी? तो ये छात्रवृत्ति जातिगत नहीं है, ये मेरिट के आधार पर नहीं है, यह छात्रवृत्ति है आवश्यकता पड़ने पर। अगर युद्ध लंबा चल रहा है, युद्ध लंबा चलने की स्थिति में अगर आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं जिसके कारण हो सकता है आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो या आपका घर आपके ही आय पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में आपको संभावित है, मैं आपको पहले ही बता दूं, संभावना है कि शायद आपको कोई स्टाइफंड या छात्रवृत्ति जैसी चीज मिल सकती है। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको mybharat.government.in की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये सामने स्क्रीन पर ये नजर आएगा। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। एक विशेष बात कि इस वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रहे हैं, आप जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर देश की सेवा में लग सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। हर लड़ाई लड़ने के लिए हमें बॉर्डर पर भी नहीं जाना होता। कुछ लड़ाइयाँ घर के अंदर भी रहकर लड़ी जाती है और कुछ लड़ाइयों के लिए घर के बाहर आंगन में भी जाना पड़ता है। एक शब्द मैंने कहा कि कुछ लड़ाइयाँ घर के अंदर ही लड़ी जाती है। मेरा वास्ता उससे कोरोना काल से था, जहाँ पर ऐसे ही कई सारे वॉलेंटियर्स ने लोगों की मदद की। और अब समय है देश के अंदर रहकर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के माध्यम से आने वाले युद्ध, जिसकी संभावनाएं शायद बिल्कुल भी नहीं है, उनको लेकर सजग रहना
और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनकर लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर भी करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।